एक दूसरा अभाया बंगाल में हो चुका है। आरजी कार का मसला को हम लोग भूले भी नहीं थे कि दूसरा आरजी कार से भी ज्यादा बदतरीन केस भरतपुर में देखने को मिला। एक मासूम लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 9 से 10 साल है, मर्डरर को, रेपिस्ट को, बलात्कारी को अगर पकड़ के दिया है तो इसको आप छोड़ क्यों दिया? एक सवालिया निशान है। पुलिस आखिर बचाना किसको चाह रही है? किसके अंगुली के इशारे पर नाच रही है? यह मासूम बच्ची को किसी भी मजहब, किसी भी जात, किसी भी धर्म से एंगल मत दीजिएगा। यह बंगाल की दूसरी अभाया है। इसके लिए जितने लोग हो सके, जस्टिस फॉर बरैपुर रेप एंड मर्डर केस, जस्टिस फॉर रीमा खातून के लिए आप लोग सड़क पे उतरिए। अगर नहीं उतरिएगा तो हमारी, आपकी, किसी की मां बहनें, बेटी महफूज नहीं रहेगी। इसलिए कि इस किस्म का दरिंदा, इस किस्म का हैवान को समाज में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। इस वक्त की सबसे बुरी खबर बंगाल से यह आ रही है कि एक दूसरा अभाया बंगाल में हो चुका है। आरजी कार का मसला को हम लोग भूले भी नहीं थे कि दूसरा आरजी कार से भी ज्यादा बदतरीन केस भरतपुर में देखने को मिला। एक मासूम लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 9 से 10 साल है, 6 क्लास में पढ़ती है। सैटरडे को शाम में खाना लेके निकली थी। 4 लोगों ने उसका किडनैप, अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद उसको कहीं जगह में लेके गए। कुछ लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद तालाब में फेंकने के लिए आ गए। जब बॉडी को तालाब में जिस इंसान को हैंडओवर करने के लिए दिया था, लोकल लोगों ने उसको धर और दबोचा, तो उन्होंने पर्दाफाश किया कि इसमें जिन लोगों ने मुझे दिया था, 2 लोगों का नाम आया है, जो मर्डरर और रेपिस्ट का नाम आया है, जिसमें नाम है एक आनंदो, दूसरा जो है प्रभास। ये 2 लोगों का, मगर लोकल लोग का वहां का कहना है जब इन लोगों को हम लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया तो ना जाने किसी पॉलिटिकल लीडर का एक फोन आया और बोला जा रहा है वो पॉलिटिकल लीडर सत्ता से ब्रजमान है, जिसकी हुकूमत बंगाल में है, उसका पुनः उसको छोड़ दिया था। तो लोकल लोग गुस्सा यह है कि जब हम लोगों ने मर्डरर को, रेपिस्ट को, बलात्कारी को अगर पकड़ के दिया है तो इसको आप छोड़ क्यों दिया? एक सवालिया निशान है। पुलिस आखिर बचाना किसको चाह रही है? किसके अंगुली के इशारे पर नाच रही है? जब शुभेंदु अधिकारी जी कहते हैं कि किसी भी लड़की के साथ बलात्कार नहीं होने देंगे, अगर किसी किस्म की घटनाएं घट जाती है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए 1 महीना के अंदर में न्याय मिल जाएगा, जहां पर लोग हवाले कर देते हैं। तो उसके बाद ये सब क्यों है? इसलिए कि मैं फिर एक चीज कहना चाहता हूं, यह मासूम बच्ची को किसी भी मजहब, किसी भी जात, किसी भी धर्म से एंगल मत दीजिएगा। यह बंगाल की दूसरी अभाया है। इसके लिए जितने लोग हो सके, जस्टिस फॉर बरैपुर रेप एंड मर्डर केस, जस्टिस फॉर रीमा खातून के लिए आप लोग सड़क पे उतरिए। अगर नहीं उतरिएगा तो हमारी, आपकी, किसी की मां बहनें, बेटी महफूज नहीं रहेगी। इसलिए कि इस किस्म का दरिंदा, इस किस्म का हैवान को समाज में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। मैं सैल्यूट करता हूं बरैपुर और उस अंचल के लोकल और सुरजपुर के एरिया के लोगों को। वो आनंद फानन में सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे और समझिए कि इसके लिए खड़े हो गए, एहतजाज करने लगे। अगर वो एहतजाज नहीं करते, प्रोटेस्ट नहीं करते तो ये मसला को भी, ये रेप और मर्डर केस को दफना दिया जाता। तो इसलिए जब उस वक्त तक हम इसको दफन नहीं होने देंगे, इस मैटर को दफनाने नहीं देंगे जब तक के रीमा खातून उर्फ बरैपुर रेप केस को इंसाफ नहीं मिल जाता है। और जो इसका कल्प्रिट है, जो इसका मर्डरर है, रेपिस्ट है, वो जेल के सलाखों के पीछे सूली पे ना चढ़ जाए। लोकल लोग का डिमांड है कि एक ही इसको सूली पर चढ़ा दिया जाए, इसको फांसी लगा दिया जाए। तो आप भी इसके लिए खड़े होइए। मेरी जिम्मेदारी थी आपके सामने में आके सच को सामने में लेकर आना। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत।